हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता पवार आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की, जो लेसन नंबर 2 है। और इसके लेसन नंबर 2 का नाम है विचार विवेक। यहाँ पे बताया गया है विचार विवेक के अंदर कि हमें किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए और हमेशा विवेकता से हमें कार्य करना चाहिए। हमारे स्वर्ग और नरक का निर्माण कर डाला और स्वयं को स्वर्ग हेतु आरक्षित समझकर नरक में ले जाने वाले कर्मों के वशीभूत होते रह रहे। यह कैसे विचित्र सोच है। सभी जानते हैं शुभ कर्म क्या है और अशुभ कर्म क्या है, फिर वे अशुभ कर्मों को करते ही रहते हैं और यही मानते रहते हैं कि स्वर्ग को जाने का यही साधन है। यानी कि हमारे कर्म के ऊपर हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के कार्य करते हैं। और जो हमारे विचार है कि स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पर है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। यानी कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। यानी कि स्वर्ग भी हमारा इसी धरती पर है और नर्क भी हमारा इसी धरती पर है। सच्चाई एक ऐसा अभाव है जिसका प्रशंसा की जा सकती है और यही हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से दूध दही सस्ते होते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होते हैं, उन्हें हम छोड़कर महंगी मदिरा का सेवन करते हैं कि नहीं, वो हमारे लिए फलदायक है। आपने देखा होगा कि दूध दही को तो बहुत कम खाते हैं लोग, बाग मदिरा का ज़्यादा सेवन करने लग गए हैं और इसी से हमारे घर के अंदर कलेश होते हैं और हमारे परिवार के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल जाता है और हमारा जीवन वैसे ही समाप्त हो जाता है। हमारा जीवन का उद्देश्य और उनको उपयोग को जाने बिना ही व्यर्थ हमारे कार्यों में रुचि ले लेते हैं। यानी कि हमारा जो जीवन है उसको हम अलग अलग प्रकार से अगर हम अच्छे उद्देश्यों के लिए कार्य करेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमें हमेशा हमारे जीवन को कैसा बनाना चाहिए, धार्मिक बनाना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति होने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम मंदिरों के अंदर जाएं। अगर हमारे मन में विश्वास है तो हम हमारे मन को भी मंदिर बना सकते हैं। बस ये है कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। धार्मिक व्यक्ति के लिए घर या मकान या मंदिर जाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। हमें हमारे घर को भी मंदिर बनाया जा सकता है। जैसे हम हमारे मन के अंदर अच्छे विचार को प्रकट करते हैं तो वैसे ही हमारा मन भी मंदिर की तरह हो जाता है और हमारे को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी पवित्रता के मन में लाना चाहिए ताकि हमारा मन और हमारा घर वैसी पवित्र हो जाए। ऐसा पवित्र माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत ही पवित्र है और निरोगी काया है। स्वस्थ रहने के कारण ये है कि हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब हम सुखी होंगे। अगर हम सुखी नहीं होंगे तो हम हमेशा बीमार ही रहेंगे और हमारे कई प्रकार के विचार आएंगे जिससे हम हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। हमारी जो ग्रंथियां हैं वो उलझ जाती हैं और उसके कारण हम कुछ भी सही कार्य नहीं कर पाते हैं। यही घटना कार्य इसकी वजह से हमारे शरीर का क्या होता है, धीरे धीरे शरीर घटने लगता है और हमारे जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो अंदर के, वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। कार्य जैसे कि घुटनों में दर्द होना, सिर में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना। इस प्रकार से क्या है कि कई प्रकार से हमारी बीमारियां हमारे को घेर लेती हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताही विसार के आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी होती है। यानी कि हमारे शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो जो बीत गया है उसको दोहराया नहीं कर जाना चाहिए। अगर हम उस चीज को दोहराते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और बुद्धि सही हो जाए। यह विचार एक प्रभाव होता है जो हमारे कार्य को ढंग से बदल देता है, हमारे सोचने समझने के आचरण को ढंग को बदल देता है और विचारों के दुखारी होता है। कभी सुखारी, कभी क्रोध करता है, कभी क्षमता करता है, शोक तो हर्ष करता है। यही सभी पाप को पुण्य में करता है, तभी बुरा तो भला करता है। कभी विनाश तो कभी सृजन करता है, कभी घृणा करता है, स्नेह करता है, विचारों को प्रभाव करता है, विचारों को प्रभाव और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यही जीवन घटनाओं से हमारे विचारों को प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारा जो जीवन है, हमारे विचारों को कैसे हमें वो करना चाहिए,
सोच को बदलनी चाहिए। अगर हमारे आचरण सही होंगे तो हमारा रहन सहन भी सही हो जाएगा, हमारे जो दुख है वो हमारे पास में नहीं आएंगे, हम सुख हो जाएंगे। कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लोगों को क्षमा करना चाहिए, यानी कि कोई गलती अगर कर देता है तो उनको क्षमा कर देना चाहिए, ज़्यादा देर हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करती है। विचारों को आप मामूली ना समझें, क्योंकि अगर जो विचार हमारे मन में आएंगे तो उसी विचारों से हम अच्छे और बुरे कर्म कर पाते हैं। ना समझे कि अमुच विचार हमारे उत्पन्न हुआ है और यह हमारा क्या कर लेगा, यानी कि जो हम विचार लाते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि यह हमारा क्या कर सकता है। तो विचारों को बदलिए, विचारों को हम बदलेंगे तो ही हम सही राह को ला सकते हैं। क्योंकि एक नालायक बेटा जो होता है वो किस प्रकार का हो जाता है, अगर हमने उसको नालायक समझ लिया यानी कि गलत समझ लिया तो वो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। अगर उसने गलती की है और अगर हमने उसको राह दिखा दी कि नहीं बेटा तुम ठीक है, अभी तुमने गलती की है पर तुम इसको गलतियों को सुधार लोगे, तो वो विचार उसके अपन ने बदल दिए, हमारे विचार बदल दिए तो वो बच्चा भी सुधर जाता है। एक कोई बच्चा अगर बार बार अगर फेल होता रहता है तो हम अगर उसको ये कह दे कि नहीं तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसके क्या विचार क्या कैसे आने लग जाते हैं, गलत विचार मन में आने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके विचारों को हम बदल सकते हैं। विचार शुद्ध होने चाहिए, शुभ होने चाहिए और कल्याणकारी होने चाहिए, और विवेक के साथ में हम उस कार्य को अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। क्योंकि विवेक हमें शुभ और अशुभ विचारों को हमारे जीवन में लेकर आता है और हमारे विचारों को शक्तिशाली और प्रबल बनाता है। जिस प्रकार से हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वहाँ के लोगों ने उन सब चीज़ों को झेला था, अगर वो भी अगर अपने आप में अगर विश्वास नहीं होता तो वो उस जंग को नहीं जीत पाते, मृत्यु के ऊपर में विजय नहीं कर पाते। इस प्रकार के विचारों को वो उन्होंने विचार करके और अपने आप को सिद्ध करके ये प्रमाण किया है कि नहीं, हमने उसको भी उस दुर्घटना को भी हमने अपने गले लगाया और उस दुर्घटना से हम ऊपर उभरे हैं। उन्होंने आहार विचार अपने आचरण को धीरे धीरे समय के अनुसार अपने आप को बदलना शुरू किया। जो व्यक्ति धन समय और विद्या या बुद्धि का उचित उपयोग करता है वह बुद्धिमान होता है। जिसकी दीर्घ बुद्धि स्थिर व सात्विक हो वह बुद्धिमान हो। जो महापुरुष के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है वह दीर्घ बुद्धिमान है। जो किसी को दुख नहीं देता वह स्वयं भी सुख दुख के द्वार पर होकर रहता है, निश्चय रहता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। जो किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझ लेता है वो कार्य के बाद उसे पछतावा कभी नहीं होता। इसलिए जो भी कार्य करो सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया हुआ बोलते ना कि मुँह से निकली हुई वाणी और तीर से निकला हुआ बाण कभी भी वापस नहीं आता है। तो हमें इसी प्रकार का हमें अपने विचारों को व्यतीत करना चाहिए और हमें हमारी बुद्धि को स्थिर रख के अपनी इंद्रियों को वश में रख के अपने कार्यों को करना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा विचार। और एक बात और है कि ज्ञान और धन में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ज्ञान और धन में सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। तो आई होप आपको ये ज्ञान ये विचार और विवेक पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।